हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब शुरू। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जो है कनिष्ठ लेखाकार तहसील राजस्व लेखाकार की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो है टोटल कनिष्ठ लेखाकार की 5190 और तहसील राजस्व लेखाकार की 198 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें कनिष्ठ लेखाकार की गैर अनुसूचित क्षेत्र में 4911 वैकेंसी निकाली गई हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 279 वैकेंसी निकाली गई हैं। वहीं पर तहसीलदार राजस्व लेखाकार की बात करें तो इसमें 170 वैकेंसी गैर अनुसूचित क्षेत्र में और 28 वैकेंसी अनुसूचित क्षेत्र में निकाली गई हैं। अब बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस की। तो इसमें अगर आप सामान्य वर्ग या फिर क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो 600 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। लेकिन अगर आप राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं तो 400 रुपये एप्लीकेशन फीस, और सभी दिव्यांग उम्मीदवारों को 400 रुपये एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए जो है आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी या फिर कोई भी केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा जो निगमित विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए या फिर इसके बराबर कोई योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान कोलकाता की इंटरमीडिएट परीक्षा अगर उत्तीर्ण होनी है, अगर उत्तीर्ण है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के जो DOESC द्वारा जो है O लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए अगर भारतीय चार्टर्ड संस्थान अकाउंटेंट से आप जो है इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण है। इसके अलावा अगर आप व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय या राज्य परिषद के अधीन कोई आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्राम सहायक या फिर डेटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का डोएक जो होता है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर सूचना प्रौद्योगिकी में आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने पॉलिटेक्निक किया है किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर विज्ञान में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं। इन सब के अलावा देवनागरी लिपि में लिखने आना चाहिए, मतलब हिंदी आनी चाहिए, और राजस्थान की संस्कृति की नॉलेज होनी चाहिए। एज की बात करें तो 21 से 40 के बीच है तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी में आपको छूट मिलेगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें आपसे हिंदी से 75 नंबर के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान जो कि राजस्थान के संदर्भ में 25 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान इससे 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत से 25 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 450 नंबर के, और 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा बही खाता, बुक कीपिंग और लेखा कर्म से 25 क्वेश्चन, व्यवसाय पद्धति से 25 क्वेश्चन, लेखा परीक्षा से 25 क्वेश्चन, भारतीय अर्थशास्त्र से 25 क्वेश्चन। इसके अलावा राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम रूल 1981 और राजस्थान सेवानिवृत्त खंड 1 अध्याय इनके जो है ये दिए गए हैं। आप इसकी PDF डाउनलोड कर लें। ये अध्याय जो है आपको पता होने चाहिए, और इनसे जो है 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इनका डिटेल सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, 1 नंबर प्रत्येक गलत उत्तर के लिए काट लिया जाएगा। मिनिमम 35% नंबर पेपर 1 और पेपर 2 में आपको क्वालिफाई करने के लिए आने होंगे, और टोटल जो है दोनों में कम से कम 40% होंगे तभी आप क्वालिफाई होंगे। तो आप सिलेबस के PDF को डाउनलोड कर लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।